पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। अंजू, तुमने मुझे मेड ढूंढने के लिए कहा था ना, मैंने मेड ढूंढ ली है, मिशन कंप्लीट हो गया है। पूजा आजा। पूजा, बहन तू? जो ये काम वाली है, तुम इसे बहन क्यों बोल रहे हो? अरे ये मेरी बहन है पूजा। क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? तुम्हारी दो बहनें हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और उनकी शादी हो चुकी है। सच सच बताओ कौन है ये? तुम 1 मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ। ये तूने क्या हालत बनाई हुई है, और तू लोगों के घर घर साफ सफाई का काम कब से करने लगी? आपको तो पता है ना, मेरे भैया फौज में थे और देश के लिए लड़ते लड़ते एक दिन शहीद हो गए। उनके जाने के बाद भाभी ने अपना ऐसा रूप दिखाया ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्या किया उसने? सरकार की तरफ से जो भी पैसे मिले थे ना, सब उन्होंने अपने पास रख लिए। यहाँ तक कि सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर ली और मेरे साथ मारपीट करने लग गए। और एक दिन तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और तुझे घर से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं प्रॉपर्टी में मैं अपना हिस्सा न मांग लूं। मांग लेती तो क्या गलत था? हक था वो तेरा उसमें। मेरी प्रॉपर्टी तो मेरे भैया थे, जब वही नहीं रही तो मैं प्रॉपर्टी का क्या करती? मम्मी पापा के पास सब कुछ थे वो मेरे। कम से कम मुझे तो बता सकती थी। बताना चाहती थी भैया, पर लगा कि जब अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, फिर मैं आपसे क्या उम्मीद करती? तुझे पता है ना, तेरा भाई मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मेरे भाई जैसा था बिल्कुल। और मैंने उससे वादा किया था कि उसके फौज में जाने के बाद उसके घर का ख्याल मैं रखूंगा, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। और मेरी ही गलती है कि इतने टाइम से मैंने ना तुझसे फोन पे बात की और ना मैं तेरे से मिलने आया। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। आजा अंदर आ। 1 मिनट, समझो, मुझे भी तो कुछ एक्सप्लेन करो कि ये हो क्या रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताता हूँ। मैंने तुम्हें अपने एक दोस्त के बारे में बताया हुआ ना, जो फौज में शहीद हो गया था। ये उसी की बहन है, पूजा। पर तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? क्योंकि इसके भाई ने मेरी बहुत बार हेल्प की है, और एक बार तो ये ले कॉफी पी। अरे क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहा है? क्या बताऊं यार, कॉलेज की फीस भरनी है, लास्ट डेट भी चली गई है और पैसे कहीं से भी नहीं हो रहे। और मुझे नहीं लगता मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊंगा। मुझे तो कोई छोटी मोटी नौकरी देख के अपना काम शुरू कर देना चाहिए। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या यार? इतना इंटेलिजेंट बंदा, तू पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा है? नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ये ले, मुझसे पैसे ले ले, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? अब वो तुझे तो पता ही है, पापा की पेंशन आती है हर महीने, उसी में से है। और फिर मुझे तो हमेशा से आर्मी में लगना था, देश की सेवा करनी थी, और वहाँ मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। तो अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तू रख ले। मतलब ये कि ये मेरी कॉलेज फीस के पैसे हैं, और अब मुझे पढ़ना नहीं है, तो ये पैसे तू रख। तू ये सब क्यों कर रहा है? इतने पैसे मुझे क्यों दे रहा है? वाह यार, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा फिर? देख, तेरे भी माँ बाप नहीं है और मेरे भी माँ बाप नहीं है। अब हम दोनों ही तो एक दूसरे का सहारा है ना। अब फिर भी अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेरी मदद कर रहा हूँ तो ठीक है, कभी मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी तो तू मेरी मदद कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तेरे और तेरी फैमिली के साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है, कॉफी पी। और ये आज मैं जो भी हूं ना, उसमें इसके भाई का बहुत बड़ा हाथ है। इसके भाई ने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और अब बारी है मेरी। पूजा, आज से तुझे किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, तू यहीं रहेगी हमारे साथ। अब से यही तेरा घर है। नहीं नहीं भैया, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे क्यों नहीं रह सकती?
भाभी हूं मैं तेरी, और भाभी ना माँ समान होती है। अगर बात नहीं मानेगी ना थप्पड़ भी लगेगा। एक मेरी भाभी है जो पैसे आने के बाद इतना बदल गई और मुझे घर से बाहर फेंक दिया, और एक आप लोग जो बिना किसी लालच के मुझे इतना प्यार दे रहे हो, आप ना मान रहे हो। मुद्रा, मेरे हिसाब से इस दुनिया में जिस आदमी के सर पर उसके वालिदैन सलामत हैं और उसके पास एक मुखलिस दोस्त है, तो उससे ज़्यादा खुश नसीब इंसान और कोई नहीं। जज़ाकल्लाह।